अरे सुनो, चाय लिया ना? लेके आई। ये लो जी। मुस्कुराती रहोगे, चाय भी पियोगे? पी लूंगा, चाय पी लूंगा, अभी तो गर्म है ना। देखो, शाम को जल्दी आ जाना। हम ना बाजार चलेंगे, कुछ सामान घर में खत्म हो रहा है, वो ले आएंगे और घूम भी आएंगे। घर में रह के बोर हो जाती हूँ। चलो शाम को चलते हैं, मैं ऑफिस से ना जल्दी आ जाऊंगा। हाँ। वैसे चाय तो तुमने अच्छी बनाई है। और वो कहाँ, छोटी कहाँ है? छोटी तो कॉलेज चली गई। ओहो, इसका मतलब मैं ही लेट हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। चलो मैं निकलता हूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ। ठीक है। जाओ, तुम मेरा बैग ले आओ। ये लो। चलो मैं निकलता हूँ, अपने ध्यान रखना। ठीक है। सुनो। हाँ। याद रखना, शाम को 5 बजे जल्दी आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। भाभी, भाभी, गेट पे कोई आया है, गेट खोलना। आई। अरे पिताजी, आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। एक काम कर, बहुत तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला के दे। ठीक है? ठीक है पिताजी। अरे पिताजी आप। हाँ बेटा, और तू क्या कर रही है? कुछ नहीं पिताजी, बस फोन देख रही थी। फोन में ज्यादा मत लगाकर अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे ले। अरे पिताजी मैं पढ़ता रही हूँ। बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले। आजकल तुझे पता है, अगर लड़की का रिश्ता करने भी जाते हैं तो वो पहले पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, क्या कर रखा, किस तरह का कोर्स कर रखा है। बड़ी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है लड़की वालों को फिर। ठीक है ना? हाँ पापा, आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है बेटा, बस मैं यही चाहता हूँ तो अच्छे से पढ़ाई कर ले अपनी। लो पिताजी पानी। ठीक है बेटा। ओहो वंशिका, तुम फोन में क्यों लगी हो? आपको पता है ना आपके पेपर आने वाले हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लो। भाभी आप होती कौन है मेरे से ऐसे बात करने वाली? वंशिका, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप इतना चिल्ला रही हो। मैंने तो बल्कि आपकी पढ़ाई के लिए बोला। भाभी आपका कोई हक नहीं है मेरे बारे में बोलने का। वंशिका, यही तमीज है तुम्हें अपनी भाभी से बात करने की? हैं? हमने यही सिखाया तुम्हें? इस तरह से बात करने की तो अपनी भाभी से। सब मुझ पे भड़कते हैं। पता नहीं हमारे घर में इस तरह के संस्कार कहां से आ गए, इतनी सी उम्र में इस तरह की बात करना। कोई बात नहीं पिताजी, समझ जाएगी, अभी बच्ची है। अरे बेटा क्या बच्ची है? इतनी उम्र होगी, 15 साल की उम्र होगी इसकी, इस तरह से बात करेगी वो? कोई बात नहीं पिताजी, आप टेंशन मत लो। हे भगवान, इस लड़की को सतबुद्धि दे। हैं? इस तरह का व्यवहार कर रही है अभी से, ये आने वाले टाइम में क्या होगा इसका? अरे वंशिका, आज तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? कुछ नहीं भैया, आज पापा से ना भाभी ने बहुत डांट खिलवाई। भाभी ने? उसकी इतनी हिम्मत? तू चुप हो, तू रोना बंद कर, इसे तो अभी बताता हूं मैं। अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी आ। हाँ जी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तूने क्या लंक लगाया मेरी बहन के बारे में? है वो क्यों रो रही है? मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने तो बस पढ़ने के लिए बोला था। क्या कह रही है ये? भैया ये झूठ बोल रही है, पापा से इन्होंने मेरी शिकायत लगाई। स्वाति, क्या सुन रहा हूं मैं? तू मेरी बहन को डांट खिलवा रही है? हैं? मैं तुझे ना लास्ट बार समझा रहा हूँ, आज तो तू मेरी बहन के बारे में बोल गई है, आज के बाद अगर तू मेरी बहन के बारे में बोल गई ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरी बात तो सुनो, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मैंने पढ़ाई के लिए बोला था और मैंने इनसे उल्टा नहीं बोला, इन्होंने मुझे उल्टा बोला। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो
तो पिताजी से पूछ लेना। चुप। मैं अपनी बहन के बारे में ना एक शब्द नहीं सुनना चाहता। चल जा यहाँ से। बहन तू चुप हो जा, मैंने तो डांट दिया, अब तो तुझे कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है भैया, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। चल ठीक है बहन, अपना तू पढ़ाई में ध्यान दे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अपने भाई को बताइए। ठीक है भैया। चल ठीक है, मैं खाना वाना खाता हूँ, तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक खाना है खा भैया। लिया तूने? हाँ भैया। चल ठीक है, मैं खा लेता हूँ। ठीक है भैया। भाभी अपने आप को बहुत तेज समझती है, उन्हें नहीं पता कि मेरा नाम भी वंशिका है। वंशिका। चलो निशांत को फोन लगाती हूँ। हेलो निशांत, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। बता। तुमसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो चलो कल मिलते हैं फिर। चलो ठीक है, फिर कल पक्का मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय, आई लव यू। लव यू टू। वंशिका, वो थोड़ा पैर ऊपर कर लियो। वंशिका, ये तुमने क्या किया? अपनी कॉपी गीली कर ली? भाभी तुमने क्या क्या मेरी कॉपी में पानी क्यों डाला? वंशिका, ये क्या बोल रही हो? मैंने पानी डाला? अभी रुको, मैं भैया को बुलाती हूँ। भैया, भैया, हाँ भैया यहाँ आओ। वंशिका, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। हाँ, क्या हुआ बहन? भैया देखना, मैं पढ़ रही थी, भाभी ने मेरी कॉपी पे पानी डाल दिया। पानी डाल दिया? हाँ भाई, पानी क्या डाल दी तूने इस पे? अरे नहीं, वंशिका झूठ बोल रही है। मैं पानी क्यों गिरूंगी? ये झूठ बोल लिया, यूं दिख ना रहा है पानी डलना आंखों से। अरे मैंने नहीं गिरा। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगी। मैंने तो कल भी कहा था कि मेरी बहन को कुछ मत कह दियो। अरे मैंने नहीं किया कुछ भी। चुप रह तू, वो झूठ बोल रही है। मैं तुझे लास्ट बार समझा रहा हूँ, अगर मेरी बहन को तूने कुछ भी बोल दिया ना तो तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। क्या कह रहा हूँ मैं? वंशिका, तुम जो कर रही हो ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। भाभी अभी तू मेरा जलवा देखती जा। वंशिका, ये झूठ बोल के तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। भाभी अभी तो ये मेरी शुरुआत है, अभी असली रूप मेरा देखा कहाँ है आपने? यार मैं कैसे करूं? मुझे निशान से मिलने जाना है, लेकिन घर में तो भाभी हैं। छोटी, क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं भाभी। और किससे बात कर रही थी तू? भाभी मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी, और मैंने आपको 10 बार बोला है कि मेरे आसपास मत आया करो। जाओ यहाँ से तुम। छोटी, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं होती जा रही हो? यहाँ पर अभी भाभी के अलावा है ही कौन? मैं भाभी से क्यों डरूं? मैं निशान से तो मिलके आऊंगी। अब पता नहीं यार कहाँ रहेगी। कल शाम तो फोन पे ये कह रही थी कि कल आऊंगी मिलने। इतनी देर होगी मुझे भी, अभी तक तो आई नहीं है। चल भाई, थोड़ा इंतजार और करते हैं, क्या पता आ जाए। अगर नहीं आई तो फिर अपने घर को चलते हैं फिर। पता नहीं यार कब तक आएगी। अरे वंशिका, इतनी देर कहाँ हो गई थी यार? मुझे इतनी देर होगी बैठे बैठे यहाँ।
यार निशांत क्या बताऊं तुमको, बड़ी मुश्किल से भाभी से दुपक दुपक के आई हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी भाभी से दुबक दुबक के आ रही है? यार निशांत क्या बताऊं, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, लेकिन मैंने उनका इलाज बांध दिया। ऐसा क्या कर दिया जो तूने उनका इलाज बांध दिया? बस मेरे भैया मेरी तरफ है, मैं रोज उन्हें पिटवाती हूँ। अच्छा, इसका मतलब तो ये काम तू बढ़िया कर रही है। पर एक बात बता, ब्याह कब कर रही है तू मेरे से? ब्याह तो मैं कर लूंगी, लेकिन जो है ना, मेरे घर वाले कभी राजी नहीं होने के निशांत। अरे तेरे घर वाले राजी हो या ना हो, पर ये बता, प्यार करती है ना तू मेरे से? निशांत मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी। अच्छा, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, जो मैं कहूँगा वो करेगी? हाँ। चल ठीक है, फिर भाग चल मेरे साथ, अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करती है तो। अच्छा ऐसी बात है निशांत, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे साथ पक्का चलूंगी। वादा? वादा। सुनो, हाँ। छोटी को गए हुए 2 घंटे हो गए हैं, पर वो अभी तक घर नहीं आई है। क्या घर नहीं आई है? कहाँ गई है वो? पता नहीं कहाँ गई है। पर आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मुझे ना छोटी पे शक हो रहा है। वो ना किसी लड़के से बात करती हैं, और वो सुबह नाम भी ले रही थी, किसी लड़के का नाम ले रही थी, निशांत। और वो ये भी कह रही थी कि मैं उससे मिलने कैसे जाऊँ, शायद वो उसी से मिलने गई हैं। ये क्या कह रही तू मेरी बहन को बदनाम कर रही है? अरे नहीं, मैं सही कह रही हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो उसे जान दे, आज उससे ही पूछूंगा, मुझे तेरे पे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है जी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी बहन से पूछ लेना। आ जान दो उसे, आज उससे ही पूछूंगा। ले ये आ गई। छोटी यहाँ बैठ। छोटी कहाँ गई थी तू, कहाँ से आई है बता? भैया मैं कहाँ जाती, मैं तो अपने फ्रेंड के घर गई थी। भैया अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास ना हो तो मेरे फ्रेंड से फोन करके पूछ लो। स्वाति, तो शर्म नहीं आती? इतनी मासूम मेरी बहन है, तुम उस पर इल्जाम लगा रही झूठे झूठे। भैया देख रहे हो ना भाभी को, भाभी रोज मेरे पे डांट खिलवाती रहती है। ओए, अगर मेरी बहन के बारे में आज का कुछ कह दी ना तो जान से मार दूंगा। छोटी जा तू अपने कमरे में पढ़ाई कर, मेरे होते हो टेंशन मत लियो तू बिल्कुल भी। ठीक है भैया जी। हेलो निशांत। हाँ बोल वंशिका। आज रात को मैं निकल रही हूँ, बस भैया भाभी सो जाए, मैं निकल रही हूँ तुरंत ही। ठीक है, आ जा तो फिर। वैसे कहाँ आना है? भोपरा चौक पे आ जा, मैं वहीं मिलूंगा। ठीक है, मैं आज रात को निकल रही हूँ, तुम वहीं मिलना मुझे। ठीक है। स्वाति बेटा, अरे बेटा चाय ले आ मेरी। लाई पिताजी। पिताजी। बेटा अमित कहाँ है? पिताजी वो तो अभी कमरे में तैयार हो रहे हैं। अच्छा ड्यूटी नहीं गया अभी? अब जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, जीता रहे। अमित आजकल बहुत लेट जा रहा है ड्यूटी, तू क्या चक्कर है? कुछ नहीं पिताजी, बस जा ही रहा हूँ। स्वाति बेटा, ये वंशिका कॉलेज कब जाएगी? पिताजी मुझे तो लगता है वो अभी सो के भी नहीं उठी है। अरे उसे उठाओ, हैं? उसके एग्जाम की तैयारी भी होनी है, टाइम से स्कूल नहीं जाएगी तो फिर करेगी क्या? जाओ। ठीक है पिताजी, अभी बुलाती हूँ। अमित
अब वंशिका की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और अब इसकी शादी के बारे में भी हमें सोचना है, क्योंकि आजकल इस तरह का माहौल बन चुका है, शादी में थोड़े बहुत पैसे तो लगते नहीं है, सही कह रहे हो, बहुत सारा खर्चा होता है। तो बेटा मैं यही सोच रहा हूं, अब उसकी पढ़ाई तो पूरी हो ही गई और अब ऐसा करते हैं उसकी शादी की तैयारी करते हैं 1-2 साल के अंदर। सही कह रहे हो पिताजी, उसकी शादी की तैयारी करो। पिताजी वंशिका तो कमरे में नहीं है, पर वहाँ ये चिट्ठी मिली। पिताजी मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मैंने आपको बता नहीं पाई क्योंकि मुझे पता था आप मेरी शादी के लिए मंजूर नहीं होंगे और मैं इसलिए ये घर छोड़ के चली गई। पिताजी हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी वंशिका। पिताजी क्या हुआ? बेटा जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो हो गया। क्या हो गया पिताजी, बताओ तो सही। बेटा मेरी किस्मत फूट गई। अब मैं अब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा बेटा। अब तेरा बाप कभी समाज में मुंह उठाकर नहीं चलेगा बेटा। ये कॉलोनी, ये घर, सब कुछ मुझे छोड़ देना होगा बेटा। अच्छा पिताजी मैं सब समझ गया। स्वाति तुम सही कह रही थी, मैं ही गलत था। अमित क्या कहती थी स्वाति? बता मुझे एक बात। स्वाति ये नहीं बता पा रहा तो कम से कम तू तो बता, आखिर बात क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पिताजी मैंने छोटी के बारे में इनको बताया था, पर इन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। अमित मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अरे बेटा एक बात तो सोच, अरे तुम तो मेरे बालक हो, तुम तो मेरी संतान हो। अरे एक बाप के दिल से ये पूछ के देखो, जिसकी बेटी घर से इस तरह से चली जाए उस बाप के दिल पर क्या बीतती है। बेटा जब तुम बाप बन जाओगे, जब तुम्हें एहसास होगा। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? पता ना मेरा बेटा कहाँ रहेगा। आज तो लेट हो गया आने में ही। अगर दिखे मोटरसाइकिल की तो आवाज आ गई। राम राम। राम राम बेटा। आ गया बेटा तू? हाँ माँ आ गया। आज बड़ी लेट हो गया। अरे माँ आज काम थोड़ा ज्यादा था और फिर आज पता नहीं क्या हो गया था, ट्रैफिक भी बहुत था आज रोड में पता नहीं क्यों जाम लग रहा था। और कुछ बात? वो कहाँ है स्वाति? अंदर है वो। अच्छा और बहन कहाँ है? वो भी अंदर ही हुई उसके साथ। खाना वाना खा ली तुमने? ना खाया? खाना तो बस मैंने खा लिया बेटा, जब तुम हाथ धो ले और तू भी खा ले खाना। चलो अभी खाऊंगा खाना में। अच्छा बेटा मैं नो कह रही कि तेरी बहन के लिए एक रिश्ता आया, और जो तू कहे तो मैं ले लूँ उस रिश्ते को। अरे माँ अगर रिश्ता अच्छा है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? घर परिवार अच्छा होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए, पीने खाने वाला होना चाहिए, ले लो रिश्ता। और वैसे भी उसकी उम्र हो रही है शादी की। चल तो बेटा ठीक है, तो मैं बात करती हूँ उनसे। बात करो मम्मी तुम। भैया मम्मी को समझाओ ना, मुझे भी शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? और कब करेगी शादी? अरे लड़का अच्छा होना चाहिए, घर परिवार अच्छा होना चाहिए, हो जाएगी शादी। माँ तुम बात करो, उसके मत सुनना बिल्कुल भी। बेटा तो शादी लायक तो हो रही है, कब करेंगे हम तेरी शादी ये बताओ। मुझे भी नहीं करनी शादी, मुझे भी पढ़ना है। इस घर में तेरी चलेगी क्या? बड़े हम दोनों हैं, हमारी चलेगी। जो हम कह रहे हैं वो उतना सुन। मम्मी तुम बात करो। ठीक है बेटा। ठीक है ना? जाओ मेरे लिए रोटी ले आओ, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। जा बेटा अपनी भाभी से बोल दे अमित को रोटी ला के दे देगी। मम्मी इससे मना करो, उससे ना कहे, मुझे नहीं खानी उसके हाथ की रोटी। उसका पूरा मुंह तो जल रहा है, और तुमने भी ना मेरी ऐसी लड़की शादी करवाई है, ना उसे कहीं ले जाने लायक, ना वो कहीं दिखाने लायक। अरे बेटा
उसकी सरकारी नौकरी भी तो है। क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो मुंह जल रहा है उसका। पूरी तो अच्छी है ना वो। मुझे नहीं उसका हाथ की रोटी खानी। अगर तुमने बनाई हो तो ले आओ, नहीं तो मैं नहीं खाने का, मैं तो बाहर खा लूंगा जाके। चल ठीक है बेटा, तू ही ला के दे दे अपने भाई को रोटी। पर तुमने भी ना देख के शादी नहीं करवाई, मेरी जिंदगी खराब कर दी। बेटा मैंने कहाँ जिंदगी खराब करी है तेरी? सरकारी नौकरी वाली लड़की देखी है मैंने। सरकारी नौकरी का मैं क्या करूँगा? मैं कहीं से शादी ब्याह में ले जाऊं और कोई नू कह देवे देख के उसे, देख सारा मुंह तो जल रहा, फिर मेरी क्या इंसल्ट होएगी? अरे चल तू चुप रहे, सारी कमाई तो तुझे दे रही है ना। घर में भी काम करती है और वो बाहर भी काम करके आती है। चल जाकर मुंह धो ले और फिर खाना खा ले जाके। ठीक है मम्मी, अंदर खा रहा हूँ बैठ के। ठीक। हे भगवान, बस मेरी लड़की का रिश्ता हो जाए, वो भी अच्छे घर में पहुंच जाए। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? मेरे दोनों बच्चे खुश रहें और मैं भी खुश। ये लो खाना। खाना? तुझे किसने कही थी खाना लाने के लिए? और तुझे क्या लगता है मैं तेरा लाया हुआ खाना खाऊंगा? अरे तुम खाने पे क्यों गुस्से दिखा रहे हो? ये लो खा लो। मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का खाना। और एक बात बता, तू मेरे सामने क्यों आ जाती है अपनी जली हुई शकल लेके? मैंने तुझे 10 बार मना कर रखा है कि जली हुई शकल मेरे सामने मत ला कर। तेरी शकल को देख के मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। आज तुम मुझे ऐसा क्यों बोलते हो? और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं खाना ही तो लेके आई हूँ। मैंने कहा ना, मेरे से जवान मत लड़ा। आज तो रोटी लेके आ गई है तू मेरे लिए। आज के बाद अगर तू रोटी लेके आ गई ना तो तुझे जान से मार दूंगा। समझ गई ना? समझ गई? आज के बाद रोटी लेके आ मत, जे चाहे माँ कहे या बहन कहे। अरे अमित, अरे मैं तो तेरे धोरा आ रहा हूँ। अच्छा, क्या काम है बताओ? अरे पहले तू बता, तू इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? अरे गुस्से की क्या बताऊं यार, मेरी बहू ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों, क्या होगा? तुझे तो पता ही है, मेरी बहू की शिकल जल ली है। मेरे लिए भोजन ले आई, मुझे नहीं खाना उसके हाथ का खाना। मैंने अपनी मम्मी से कही थी बहन के हाथ भेज दे, बहन ने भाभी को दे दिया, वो मेरे लिए ले आई। मैं भी अभी ऑफिस से वैसे आया हूँ यार, दिमाग खराब कर दिया सारा। अरे तू ये सब छोड़, तेरे भाई की जॉब लगी है, अब तुझे मैं होटल में खाना खिला के लेकर आता हूँ। तू मेरी गैल चल। जॉब लग गई? कहाँ लग गई? भारत रेस्टोरेंट में लगी, जो हाईवे पे पड़ता है। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ कैसे लग गई तुम्हारी जॉब? अरे 1 यार ने लगवा दी थी। अच्छा, सैलरी वैलरी क्या दे रहे हैं? सैलरी 20,000 दे रहे हैं अभी तो। अच्छा जी, हाँ चलो तो जो मैं कहूँगा वो खिलवाओगे आज? अरे बिल्कुल, अपने रेस्टोरेंट है, तू चल। चलो ठीक है। तो एक तो मुझे मटर पनीर खानी है और मुझे खानी है खीर, और जो तुम्हारी मर्जी हो खिलवा देना। पर आज पता बियर का बहुत मन कर रहा, आज बियर पिलवा दो यार। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा? हाँ सब चीज मिलेगी तुझे, तो आ मेरी गैल। चलो तो। हाँ मम्मी जी, हाँ बेटा। मैं ये कह रही थी कि आपके लिए भी खाना लगा दूं। बेटा तू टेंशन मत ले और तू जाके सो जा, मैं खा लूंगी अपने आप। ठीक है, तुम्हारी थकी रहे, पूरे दिन भर काम घर में भी करे और बाहर भी करके आवे। जाके तू सो जा। ठीक है मम्मी जी, आपको भूख लगे तो आप मैं खा लूंगी, तू टेंशन मत ले बेटा। ठीक है, जाओ। मेरी बहू बहुत अच्छी है, पता ना मेरे अमित बेटा को क्यों ना अच्छी लगती है। चलो समझ जाएगा बाद में। यार मर जा यार। ओए, क्या हुआ? क्यों आए यहाँ पे? सोने आई हूँ। सोने? तुझे पता है ना मुझे तेरा साय भी पसंद नहीं है। और तू सोएगी यहाँ? क्यों, मैं यहाँ सो नहीं सकती? और एक बात बता, ये अपनी जली हुई शक्ल मेरे सामने बार बार क्यों लेके आती है?
उससे मैंने 20 बार मना कर रखा है, मेरे सामने मत आकर, मेरे सामने मत आकर, पर तू फिर भी आ जाती है। यार तुम क्या बोल रहे हो? जरूरी तो नहीं पूरी दुनिया में हर लड़की सुंदर हो, कुछ लड़की मेरे जैसी भी हो सकती है। अगर तुम्हें मेरे से दिक्कत थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? पहले तो मेरी बात सुन, तेरे से शादी करनी ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। अगर तेरी सरकारी नौकरी न होती ना तो मेरे घर वाले तेरी सूरज जैसी लड़की की शादी कभी ना करवाते। और सुन, मेरे पास ना लड़कियों की कमी नहीं है, मैं तुझे 8 डिवोर्स करके दूसरी शादी कर सकता हूँ, समझ गई ना? ये सब तो किस्मत की बात है, जो किस्मत में होता है वही होता है। अरे यही तो बात है, मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ जो तेरे से शादी हो गई मेरी। अब एक काम कर, उठ ले यहाँ से, निकल यहाँ से, बढ़िया ही सोने वाली। आज तो आ गई है यहाँ पे, आज के बाद मत जी। सुनो, आपने खाना खा लिया? अरे जा, तेरे हाथ का खाना खाऊंगा क्या मैं? जा चली जा यहाँ से, आई बड़ा खाना खिलाने वाली, चल। भैया भैया, हाँ वो अपनी बाइक की चाबी दिखा देना, थोड़ी भाभी की तबीयत खराब हो गई है। ओ यार, बाइक की चाबी, मुझे तो यार ऑफिस के लिए निकलना था। अरे वो थोड़ी देर के लिए दिखा दो बस, वो कुछ जान दी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, क्या हो गया वैसे भाभी को? पता नहीं, पेट में दर्द हो रहा है उनके। अच्छा, हाँ, कहाँ ले जाएगा? ये हॉस्पिटल ले जाऊँगा, पास वाला नहीं है ये हॉस्पिटल, चिरोड़ी के पास जो है? हाँ हाँ, यहीं पे ले जाऊँगा। हाँ भाई, थोड़ी अच्छी जगह दिखाइयो, आजकल ना पेट के दर्द बहुत दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है ना? अभी तो थोड़ा कम है दर्द, इसलिए ले आ रहा हूँ, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा अच्छा, हाँ, तो तू चलाएगा बाइक, भैया चलाएंगे? अभी तो मैं ही ले जाऊँगा, भैया नहीं ना घर पे। चल ठीक है, ठोक ठाक मत दियो कहीं बाइक। ठीक है, आराम से ले जाऊँगा। चलो ठीक है। गली में खड़ी है बाइक। ठीक है। आरोही, आरोही, अरे सुनना रही के कॉलेज न जाना तुझे? मम्मी जा ही रही हूँ, वो मैं कह रही थी मुझे किराए के लिए पैसे दे देते। अब तेरे पास पैसे भी नहीं है क्या? नहीं है, जब भी तो आपसे घर मांग में रही हूँ। रखे, ले ले वहां से तुम। मुझे नहीं पता, आप दे दो। भाई से ले लियो, भाई है ना अंदर? भाई बाहर गए हैं। अरे बेटे, तू अपनी भाभी से मांग ले, वो दे देगी, जाके तो देख तू अंदर, वो ऐसी ना है। मुझे नहीं चाहिए, मैं पैदल चली जाऊंगी। हाँ हाँ, तेरे पे तो पड़े रहे पैसे, फिर भी तुझे मांगने की आदत पड़ रही है। क्या हुआ कि गुस्सा कर रही हो? बेटा वैसे ही पैसे मांग रही, अब मैंने उससे बोल दिया कि तू अपनी भाभी से ले ले अंदर, अच्छा, तो इसलिए नखरे दिखा रही वो मुझे। दिखान दो ना नखरे, इसमें पैसे रहने हैं, वैसी कह रही है तुमसे ही। अच्छा बेटा, मैं ये बोल रही पड़ोस में ना गीत गब रही है आज किसी के, तो मैं वहां जा रही हूँ। ठीक है माँ, चली जाओ और जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा। ये लो जी, चाय पी लो। ओहो, चाय लेकर आए हो तुम मेरे लिए? जी तो ऐसा कर रहा, ये चाय तेरे मुंह पे फेंक के मारूं, कुछ तो जला हुआ है ही, कुछ और जल जाएगा। अरे यार, मैं बड़े मन से चाय बना के लाई हूँ, पी लो आप। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पी के ना तुम्हारे जैसा नहीं बनना, पता नहीं क्या बीमारी हो। भगवान ने जिसकी किस्मत में जो लिखा वही होगा, मेरी किस्मत में ये लिखा। क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे कोसते रहोगे क्या? ओए, मुझे ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, अपना ज्ञान ना अपने पास रख। और हाँ, तुझे आज मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, मेरे आसपास ना भटके कर मत, लेकिन दिन तुझे जान से मार दूंगा। दूर हो यहाँ से।
शादी में जा रहा हूँ, मेरे कपड़े ना प्रेस करके रख दे। अच्छा, तो मैं भी चलूंगी ना। क्या तू शादी में जाएगी? तुझे मैं अगर शादी में ले गया ना, मेरे सब दोस्त यही बोलेंगे तू ऐसी बीवी को लेकर आया, इसकी सारी शक्ल चली हुई है। मेरे माँ साहब ऑफिस के लोग भी आएंगे, सब यही बोलेंगे पति इतना स्मार्ट और पत्नी जली हुई, मेरी बेइज्जती करवा देगी तू तो वहां पे। और हाँ, अगर तुझे मेरे साथ जाने का इतना ही शौक है ना, तो ऐसा करियो, तू मेरे पीछे पीछे रहियो। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि कौन है, तो मैं बोल दूंगा कि मेरे घर की नौकरानी है। चलो ठीक है, नौकरानी ही सही, कम से कम तुमने मुझे अपना तो समझा। ओए, मुझे नहीं है इमोशनल ड्रामा करके मत दिखा, मैं तेरी समझता हूँ तो तू बोलना चाहती है। चल जाकर तैयार हो, चलते हैं फिर। स्वाति, स्वाति, अरे कहाँ है? अरे भाई, तू कब आया? बस अभी अभी आया हूँ। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। ये ले पानी। बैठ तू। और बता, घर में सब ठीक है? हाँ, घर में सब ठीक है। तू सुना, यहाँ सब ठीक ठाक है? हाँ, यहाँ सब ठीक है। और मम्मी पापा ठीक है? हाँ, मम्मी पापा भी एकदम ठीक है। और काम धंधा कैसा चल रहा था? बस ठीक ठाक चल रहा है काम भी। तू बता। मैं भी अच्छी हूँ, बस अभी छुट्टी चल रही है इसलिए घर में हूँ। तू बता, कैसे आना हुआ तेरा? वो दीदी, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। मुझे जॉब के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है, अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? ये बात तो तुम मुझे फोन पे भी बता सकता था, मैं फोन से ही कर देती। पर कोई बात नहीं, तू 2-1 दिन रुक जा, पैसे आएंगे तो मैं कर दूंगी। अच्छा दीदी, मैं 1-2 दिन का वेट कर लूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं ये कह रही थी, तो आज रुक जाता, कल चला जाता। नहीं दीदी, वो मुझे पास में जरूरी काम था, इसलिए मैंने सोचा आपसे भी मिलता हुआ चलूं। ठीक है ना, फिर कभी आऊंगा। ठीक है, तुम ध्यान से जाइए। ठीक है दीदी, आप भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? आज मेरे भाई ने मुझसे पहली बार पैसे मांगे और वो भी मैं उसे दे नहीं पाई। अगर मेरे पास सैलरी आ गई होती तो मैं उसे पैसे दे देती। 2-1 दिन की बात, पता नहीं क्यों अब की इतना लेट क्यों हो गई। ओए, ये क्यों आया था तेरा भाई यहाँ पे? पैसे मांगने आया था ना? मैंने तुझसे कितनी बार कह रखा है, तेरे घर का कोई भी मेंबर यहाँ आना ना चाहिए। अरे वो पैसे मांगने नहीं आया था, उसे कुछ काम था पड़ोस में, तो इसलिए सोचा उसने कि मुझसे भी मिल ले। अच्छा, मुझसे झूठ बोल रही है? हैं? मुझसे झूठ बोल रही है तू? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे कोई पैसे नहीं मांगने आया था, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ओए सुन, आज तो तेरा भाई यहाँ आ गया है, अगर आज के बाद आ गया ना, तो तुझे और तेरे भाई को दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। समझ गई ना? समझ गई? जाएगा बेटा वहाँ पे? हाँ जाऊंगा मैं आज। चलो। बोला तो क्या है। भाभी, ये आप बैग पैक कर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही है बेटा? आरोही, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं भाभी, आप जा कहाँ रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। कहाँ जा रही है बेटा? मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। जिस घर में जिस बहू की इज्जत ना हो,
और खासकर उसका पति उसे कुछ ना समझे। ऐसी पत्नी को उस घर से चला ही जाना चाहिए। नहीं भाभी, आप मत जाओ प्लीज। नहीं आरोही। बेटा कोई जरूरत ना जाने की, रुक जा। सैने ही उसको सब कुछ बोला ना, तेरे से मैंने मना करा ना कि उस बहू को संभाल ले, और वो गई ना, उसे रोक ले जाके। भैया जा जल्दी उसे रोक। जाओ, भाभी को ले आओ वापस। इतनी अच्छी बहू है फिर भी पता नहीं जाने क्या करता है। तो स्वाति, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी जिंदगी से दूर। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊं। आज मैं जा रही हूँ। खुश रहना अपनी लाइफ में। बहुत परेशान किया ना मैंने, आगे से कोई परेशान नहीं करेगा, और ना मेरी ऐसी शक्ल देखने को मिलेगी तुम्हें। चली जाऊंगी मैं बहुत दूर। स्वाति, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें बहुत परेशानी होती थी ना मुझे साथ ले जाने में, मेरे साथ घूमने में, मेरे हाथ का खाना खाने में। हर बात पे तुम टोन कसते थे ना कि तेरा चेहरा जला हुआ है, तुझे ये दिक्कत है। अब जा रही हूँ ना मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर। कोई परेशानी नहीं होएगी, कोई रुकावट नहीं होएगी, कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम्हारे साथ घूमने जाऊं। अरे तुम पागल हो क्या? मुझे नहीं पता था तुम मेरी इतनी सी बात का बुरा मान जाओगी। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस ले गई। तुमने मुझे मारा पीटा, मेरे घर वालों के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला। मैं हर बात तुम्हारी सहन करती रही, और मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अब मेरे से सहन नहीं होता, इसलिए तुमसे मैं दूर जा रही हूँ। अरे स्वाति, तुम मुझसे दूर जाने की बात मत करो। मैं तुम्हारे बिना कैसा रहूंगा? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखा है मैंने प्यार, कितना प्यार करते हो। अब मुझसे सहन नहीं होता। स्वाति, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी भगवान ने तुम्हारे साथ जो किया उसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्वाति, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम माफी मत मांगो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। कह दिया ना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अरे स्वाति, मान जाओ ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम चलो मेरे साथ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं करूँगा ऐसी गलती आज के बाद। ठीक है, तुम माफी मत मांगो। चलो। स्वाति, यहाँ बैठो। बेटा आगे से ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो मेरी बहू घर छोड़ कर जाए। ठीक है माँ, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।